मैं जो बात कहती हूँ उसको समझती नहीं न हो, सिर्फ तुम्हारे अंदर अहंकार भरा है। ठीक, तो उस अहंकार को तुम एक बार गौर करके अपने दिमाग में बैठा के सुनना कि क्या सही है क्या गलत है। अगर गलत होगा तो मुझे जवाब दे देना, अगर सही होगा तब फिर सोच लेना अपने माइंड से कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। आज का ब्लॉग मेरा खूब कुछ है नहीं, बस किसी टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ, उसी मैडम जी के बारे में जो मेरे लाइव में आई थी रात में। हमसे उनसे बात हुई थी, मैं बोली थी कि ये लास्ट मेरा वीडियो है, लेकिन मुझे मजबूरी में वीडियो बनाना पड़ रहा है, इसलिए बना रही हूँ ताकि उनका दिमाग खुले, उनका पोल पट्टी खुल जाए। जिसके चक्कर में वो फंसी है, जिसके लफड़े में वो फंसी है, उस लफड़े से, उस जलजल से, उस दरिया से वो बाहर निकल जाए। नहीं तो आगे चल के वही लेडीज बहुत कुछ फंसा सकती है। ठीक, तो ये बताओ मैडम जी, रात में मैं बोल रही थी कि उसका बात पर विश्वास मत करना, आज नहीं तो कल वो हम लोगों से सारी भेड़ खोलेगी। तो अपने माइंड से सोच के बताना कि आखिर में हमको कैसे पता लगा तुम ऐसा से क्या बात करी हो क्या नहीं बात करी हो, उससे क्या बात करी हो, सॉरी उसका नाम ले ली, तुम उससे क्या बात करी हो क्या नहीं करी हो, हमको कैसे पता चला। लेकिन हमको तो पता चल गया कि 5,000 रुपया क्यों तुमने मांगा था उससे। वो बोली कि मैं नहीं दूंगी दीदी, कहाँ से मैं दे पाऊंगी। तो तुमने बोला था कि मैं अपना जेवर बेच करके आज जाऊंगी लखनऊ, लेकिन जाऊंगी क्यों, जेवर बेचने की क्या जरूरत पड़ गई। हाँ, ये बतिया हम लोग भूत तो है नहीं कि उड़ के जाके सुन लेंगे। ये बतिया कहाँ से आया है पता है। अगर इसका जवाब मांगना चाहती हो, हम तुमसे लड़ाई नहीं कर रहे हैं, समझा रहे हैं। मैं रात में समझाई थी ना कि उस लेडीज से बच के रहना। इसका नाम भी मैं बता दूंगी कि कॉमन लेडीज से ये बोली है। इतना ही नहीं, बहुत कुछ बुराई करी है। इतना ही नहीं बाबू, अभी से भी अपना माइंड लगा लो, दिमाग लगा लो, सोच लो, क्योंकि बुराई बहुत करी है। हाँ, कि 5,000 रुपया के लिए मेरे गोड़ पे गिर के हमसे 5,000 रुपया वो मांग रही है। वो कैसी औरत है, उसका पति इतना पद में है, वो इतना अच्छा घर में रहती है, रेंट पे नहीं रहती है, तो 5,000 रुपया उसको घट गया, हमसे 5,000 रुपया मांग रही थी लखनऊ जाने के लिए। ये बताओ कि हम तो सुनने नहीं गए हैं ना, तुम हमसे बताई हो। तो ये बतिया वही तो बताई है, विश्वास नहीं ना था। वो खुद बताई है, खुद अपने जुबान से बताई है, रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। जब मांगोगी रिकॉर्डिंग ना, तो रिकॉर्डिंग भी मैं लगा दूंगी, सेंड कर दूंगी। जहां मांगो तहां मैं सेंड कर दूंगी कि हाँ, लेकिन पता बता देना कि किस पे तुम रिकॉर्डिंग मांग रही हो। एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना के मांग लेना, मैं दे दूंगी रिकॉर्डिंग। ठीक है, कि वो लेडीज तुमसे, हम लोगों की गोल में से छिटक के तुमसे पूरा भेद वही हम लोग का दी है, लेकिन हमारे बारे में जो भेद दी है वो गलत है। निहारिका के बारे में जो भेद दी है वो भी गलत है। ठीक, भल से रिकॉर्डिंग होगा, तो रिकॉर्डिंग किस आधार पे होगा, उसको हम लोग घुमाए हैं कि ये कैसी औरत है। ठीक है, रिकॉर्डिंग के माध्यम से अगर तुम चल रही हो तो कोई बात नहीं, चलो। अगर कर दी हो FIR, कॉपी दिखा दी हो, बहुत अच्छी बात करी हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन हम लोग के ऊपर होगा उस दिन सोच समझ लेंगे। लेकिन मैं तुमसे बार बार बोल रही हूँ कि जो भी करना है, अपनी लड़ाई है, तुम खुद लड़ो, किसी की बहकाने पर मत आओ। खास करके उसका नाम मत लो, उसके कहने पर मत जाओ, अपना भेद उसको मत दो। ठीक है ना। वो जितना जितना तुम फोन पे उससे बात करी हो, सारी बात वो आके उगली है, सारी बात बताई है। अगर नहीं विश्वास है तो इतना से बस सोच जाना, कि इतना सोच लेना कि आखिर में हमको कैसे पता चला कि तूने 5,000 रुपया उससे मांगी थी लखनऊ जाने के लिए, क्यों मांगी थी। वो जब इनकार कर दी कि मैं नहीं दूंगी, तो तुमने बोला कि मैं अपना जेवर बेच के जाऊंगी। अब इतने ही बात से पकड़ लो कि हमारे पास कितना प्रूफ आया है और कितना क्या हुआ है। और हमसे ही नहीं, एक और दीदी हैं, उनसे भी ये बात कहा गया है। वो दीदी भी बोली हैं कि हमसे भी यही बात किया गया है। ठीक है ना। उस दीदी का नाम अभी नहीं बताऊंगी, उनका भी नाम बता दूंगी बहुत जल्द। अब उन दीदी की ID पे भी जाके देख लेना, वो भी आज वीडियो डालेंगी इसी मैटर में, तुमको समझाने के लिए कि हमारी टीम से तुमको लड़ाई है, लड़ो, कोई दिक्कत नहीं, जो करी हो करो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग उससे डरने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोग को आदत है।
ठीक, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बस मैं इतना चाहती हूँ कि जो भी लड़ाई है अपने आप खुद हम लोगों से लड़ो, हम लोग को कुछ भी करो, तुम करो, उसको बीच में मत घसीटो। और वो जितना तुम उससे बात कर रही हो सारा बात वो भेद लगा के रिकॉर्डिंग करके हम लोगों के पास पहुंचा रही है। बस इतना ही मैं वीडियो बना रही हूँ, हमारे पास टाइम नहीं है, अभी शाम को 5:30 हो गया है, इतनी इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि खास करके अपना कोई भी भेद उसको मत दो, नहीं तो तुम्हारे लिए आगे चल के मुसीबत हो सकती है। वो लेडीज, ठीक है ना, उसको अगर हमारी बात मान जाओ तो उसको कोई भी बात मत बताओ, और नहीं अगर नहीं मानना है, अपना अहंकार में डूबी रहोगी तो बताओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैडम जी, अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो शाम को लाइव में 9 बजे मेरे लाइव में वो आएगी लेडीज, मैं खुद बुलाऊंगी, पूछवा दूंगी, पूछ लेना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अपना करो जो करना है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई शिकायत नहीं है। जो करी हो बहुत बढ़िया करी हो, ठीक, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। अब तुमने कर ही दिया तो अब उसको वापस भी नहीं लेना है, ठीक। तो बाकी अब कोई शिकायत नहीं है, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानेगा। बाकी जो जो तुमने बात किया है हम लोग के बारे में सारा खुलासा हो रहा है, धीरे धीरे भांडा फूट जाएगा, ठीक है ना। जो करना है वो करो। निशा दीदी, आपको मैं बता रही हूँ, आपने तो मेरा दिल आधा चुरा लिया, सच में मैं बता रही हूँ निशा दीदी कि आपका समोसा देख के क्या बताऊँ, मैं थी दूसरे जगह थी, फिर मैं घर पे आई, जब वीडियो खोली तो आपका नोटिफिकेशन देख के, सबसे पहले आपका ही नोटिफिकेशन देख के आपका वीडियो क्लिक करी, आपका समोसा देख के सच में लार टपक गया। समोसा तो नहीं दिखाई है आप, बस थंबनेल पर था समोसा, मेरा लार टपक गया, क्या बताऊं। सच में क्या किया जाए, ऐसा लोग, हे भगवान, हे धरती मैया तू फाटक ही हम समा जाई। ई घर के भेदी लंका ढाहे वही हाल है। मैडम जी, नहीं समझना है मत समझो, मैं रात में भी लाइव में समझाई थी, मैं नहीं समझना है मत समझो, मुझे कोई शिकवत गिला नहीं है, बस मैं लाइव एंड कर रही हूँ। जिसको समझना होगा वो समझ लेना कि आखिर में मेरे पास तक कैसे आई वो सबूत 5,000 रुपये वाला। इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगी।